हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 760 कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो रिलेटिव हो, पड़ोसी हो, या आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिश्तेदार हो, आपके पूर्वज हो, जो भी हो, वो आपको अभी क्या संदेश देना चाहते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है डिसर्नमेंट, सेकंड पाइल है फॉरगिवनेस और थर्ड पाइल है एक्सेप्टेशंस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो और आप मेरे चैनल के मेम्बर बन सकते हो। जॉइन के ऊपर क्लिक करते हुए आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है डिसर्नमेंट, तो गाइस इस कार्ड का मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले हम यहाँ से ही देखेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो अभी उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। उनके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो अभी उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। हेल्पफुल पीपल, इट्स अप टू यू, नो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, ओके। तो ये बात है। बॉटम टू डेक हमारे पास है परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, द हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप। बॉटम टू डेक हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स यहाँ लास्ट में 7 ऑफ कप क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके ओके। आपके कर्मा के कार्ड से देखते हैं। हाई प्रिस्टेस, harness mystic power, see beyond the current situation, okay. Summer, bask in joy and light, shapeshifter, transform and unveil your gifts, stage, trust and thrive। बॉटम टू डेक हमारे पास है सन, ओके। तो गाइस अभी जो इस दुनिया में आपके अपने लोग नहीं हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं अभी? तो यही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी गलतियाँ की है जो आपके एनर्जी के कार्ड बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। अब आपको गलतियाँ नहीं करनी है वो आपको बता रहे हैं। तो आप रियली में अभी भी कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो उसको सोचो समझो फिर करो, ऐसे ही मत करो। इस तरह से आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अभी भी आपसे कुछ गलतियाँ हो रही है।
आप अभी भी सही इंसान को पहचानना आपको नहीं आता है, इस तरह से वो मानते हैं। तो आप सही इंसान को पहचानना सीखो और उनके साथ व्यवस्थित रहना सीखो, उनके साथ अच्छी तरीके से बर्ताव करना सीखो, इस तरह से वो आपको बता रहे हैं। शायद आप अपनी लाइफ में जिन लोगों के साथ अच्छा हो रहे हो वो शायद अच्छे नहीं हैं, और आप जिनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो वो शायद अच्छे हो। इस वजह से वो आपको बता रहे हैं, तो वो आपको सोचने की और समझने की ज़रूरत है। ये कार्ड यहाँ यही बता रहे हैं। और आपकी एनर्जी अभी हाल फिलहाल तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। आपका परसेप्शन अपने खुद के लिए जो है नज़रिया, उस हिसाब से आप चल रहे हो, लेकिन कभी कभी दूसरों की बातें भी आपको सुननी चाहिए, यही आपको बता रहे हैं। तो आपके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको यही कह रहे हैं कि अभी आपको जो कुछ भी आप कर रहे हो वो सूझबूझ से कीजिए, दिमाग से कीजिए, किसी भी तरह की भावनाओं में बहकर मत कीजिए, वरना आप वहीं के वहीं रुके रह जाओगे। तो ज़्यादा आपको भावनाओं में नहीं बहना है। आपके लिए ये भी है कि आप कुछ लोगों को हेल्प करना चाहते हो, इसको लेकर हेल्प करते भी हो, लेकिन उनसे आपकी उम्मीद भी है। तो वो उम्मीद मत रखो। आपको हेल्प करनी है तो दिल से करो और उम्मीद मत रखो। आप उम्मीद लगाते हुए उनको हेल्प कर रहे हो तो मत करो हेल्प, छोड़ दो। ये भी आपके लिए है। और अभी आप अपनी लाइफ में ये नो कार्ड आपके लिए आया है कि आप जो कुछ भी अभी चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़े वक्त के लिए रुक जाइए। आगे आपको इससे भी बेहतर मिलने वाला है और अच्छा मिलने वाला है। तो इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। और कभी कभी आप अपने आप में भी थोड़ी झुंझलाहट महसूस करते हो, थोड़ी अपने आप को इधर उधर महसूस करते हो, आपकी एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा संभालना सीखिए। आप अपने आप को संभाल लोगे तो आप दूसरे लोगों को भी, यानी कि आपके आसपास के लोगों को भी संभालना सीख जाओगे। तो जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं, आपके आसपास के कोई भी लोग हैं, तो गाइस वो आपको यही बता रहे हैं कि अभी आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सोच कर समझ कर करो। ऐसे ही किसी में भी रिएक्ट मत, मतलब कि रिएक्शन नहीं देना है, रिएक्ट मत करो और कोई भी एक्शन मत लो। यही आपके लिए एडवाइस है। वो आपको संदेश दे रहे हैं तो वो बात सही ही है गाइस, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, वो आपको भी पता है। अप एंड डाउन अभी चल रहे हैं लाइफ में। इस वजह से आपकी एनर्जी भी डाउन हो रही है। इस वजह से आपको संभालने के लिए कहा जा रहा है। आपके अपने लोग ऊपर से आपको देख रहे हैं और वो आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि अभी आप अपने आप को संभालो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपने बर्ताव को संभालो, अपने लोगों को संभालो। आप अपने आप को संभाल लोगे तो अपने लोगों को भी आपको संभालना आ जाएगा। यही वो आपको बता रहे हैं। और अभी आपको कुछ चीज़ें करनी है तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। वो आपको अभी यही कह रहे हैं कि आपको कुछ नए पायदान में पैर रखना हो या नया कुछ करना हो तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से ज़रूरी माहिती होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप उसमें उतरोगे या तभी आप उसमें आगे बढ़ोगे, तो वो आपका काम हो जाएगा। यही आपके लिए संदेश है। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चाहते हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में चाहते हो। उसके लिए आप अपने लोगों के ऊपर भी ध्यान दो कि आप उनके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हो। आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हो तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन होगी। इसके चलते आप जो कुछ भी करने जाओगे वो भी नहीं होगा। तो आप अपने लोगों के ऊपर जो गुस्सा करते हो तो वो मत करो, उनको समझने की कोशिश करो। वो भी आपको वो कह रहे हैं। और ये जो आपके अपने लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपके बहुत ही नज़दीकी लोग हैं। तो गाइस, यानी कि वो आपके शायद पूर्वज हैं। तो वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको अभी हाल फिलहाल जो भी चल रहा है उसके ऊपर ही अभी ध्यान देना है।
इसके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। अभी आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी अभी जो भी सिचुएशन आ रही है उसको संभालो, अपने खुद को संभालो, अपने लोगों को संभालो, यही आपकी जिम्मेदारी है। यह अभी आपको सिर्फ इस जिम्मेदारी के ऊपर ही ध्यान देना है। बाकी सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, वो बार बार आपको कह रहे हैं। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर जो एक अंदरूनी शक्तियाँ है, हिम्मत है, पावर है, उसको सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल करोगे तो आप आगे बढ़ोगे और आपकी किस्मत का जो एक पहिया है जो अभी रुका हुआ है वो भी आगे चलने लग जाएगा। इसके लिए आपको अपनी अंदरूनी शक्ति को जानना है, पहचानना है और उस हिसाब से अपने आप को लेना है। और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप ये कार्ड सिर्फ यही कहता है कि आप खुद को जानते हो तो आप कर जाओगे, आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, आपके अपने लोग आपको कह रहे हैं, तो आपको पूरी तरीके से ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि रियली में आप जो भी अभी कर रहे हो वो सच में गलत रास्ते के ऊपर जा रहे हो। गलत रास्ते यानी कि आप एक बुरे रास्ते के ऊपर जा रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी आप जो भी कार्य के लिए डिसीज़न ले रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, यही वो आपको कह रहे हैं। तो आपको सोच समझकर कोई भी फैसला लेना है जिससे आप जीवन में शांति आपको मिले, सुकून आपको मिले। तो अभी आप रियली में अच्छे तरीके से नहीं आगे बढ़ रहे हो। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब यही होता है कि अभी आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके लिए पेशेंस रखिए, थोड़ा अपने आप में इंतज़ार करने का आपके अंदर दम होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। सन का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, उसको आप खुद से दूर कर रहे हो। जो मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि आपको अपने आप खुद से ही आप गलत दिशा में या गलत वे में जा रहे हो, वो आप सही दिशा लेने लग जाओगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने आप को पहचानना है और सामने वाले इंसान को पहचानना सीखना है, तो आप आसानी से सब कुछ कर जाओगे। और आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो तो वो आपको सिर्फ यही कह रहे हैं गाइस कि हम जहाँ भी हैं खुश है, आप ज़्यादा फिक्र मत करो। हमारे बारे में सोचते हुए दुखी मत हो, परेशान मत हो। आप खुश होते हो तो हम खुश होते हैं, आप दुखी हो जाते हो तो हम भी दुखी हो जाते हैं। तो खुश रहा करो और अपनी ज़िंदगी के फैसले सही दिशा में सही तरीके से लोगे तो आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो गाइस आप सैड हो, दुखी हो, अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर आप कभी कभी याद करते हो उनको और दुखी हो जाते हो। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप दुखी होंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, तो आप दुखी मत हो, खुश रहिए। आपको हम देख रहे हैं और आप जब खुश होते हो तो हम भी खुश होते हैं, तो हमेशा खुश रहो। डिसर्नमेंट का मतलब यही होता है कि आपको ये कार्ड यही कहता है गाइस कि आपके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको खुद में आगे बढ़ना हो तो आसपास के लोगों का भी विकास होना चाहिए। यानी कि आपके आसपास के लोगों को भी आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो आप खुद भी आगे बढ़ सकोगे और खुद भी पॉजिटिव रह सकोगे। तो अपने आप को संभालो, ज़्यादा इमोशनल मत हो, थोड़े प्रैक्टिकल भी हो जाओ जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो जाए और ज़्यादा भावनाओं में मत बहो, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सॉरी फॉर दैट, ओके।
तो गाइस, आपके अपने लोग आपको यही कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है और हमारे लिए दुखी नहीं होना है। हम जहाँ भी है खुश है, आप सिर्फ अपनी लाइफ में खुश रहो तो हमें अच्छा लगेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, वेलकम। तो गाइस, जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है फॉरगिवनेस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू। नाइट ऑफ कप, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप। गाइस, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। हाई प्रीस्टेस, intend and create. Knight, be brave and honest. High priestess, harness mystic power. Seal median, make plans and focus. Water guardian, connect with your emotions. बॉटम टू डेक हमारे पास है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग, सक्सेस, बिग हैप्पी चेंज, नो, फॉरगिवनेस। आपने फॉरगिवनेस चूज़ किया है और आपके कार्ड में फॉरगिवनेस कार्ड आया है और योर फ्रॉम नाउ। ओके, तो आपके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो तो अभी से आपको बहुत ज़्यादा संदेश दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो और उनको हर रोज़ याद करते हो, जिसके चलते वो भी दुखी हो रहे हैं। आप हर रोज़ उनके लिए दुखी रहते हो, कभी कभी रोते हो और उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेता है उनको जाना भी है इस दुनिया को छोड़कर। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इसको लेकर ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक वक्त का चक्र के मुताबिक एक वक्त होता है, तो उनको जाना ही पड़ता है गाइस। तो गाइस, आपके अपने लोग आपसे बहुत ज़्यादा रूठ चुके हैं, नाराज़ है, दुखी है कि आप क्यों इतना ज़्यादा दुखी हो रहे हो। ये सभी इंसानों के साथ होना ही है एक दिन, तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। इस दुनिया में हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। सिर्फ भगवान ने हमें रिश्तों से जोड़ा है, तो उसका अपमान मत करो। आप दुखी रहते हो तो हम भी दुखी हो जाते हैं। हम हर रोज़ आपको देख रहे हैं और हर रोज़ आप दुखी हो, इस वजह से हम भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। तो ऐसा मत करो। आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, हिम्मत रखोगे, आगे बढ़ोगे, अपने आप से लड़ोगे, स्ट्रॉन्ग दिखाओगे, पावरफुल दिखाओगे, तो हमें भी खुशी होगी, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन आप जब तक दुखी रहोगे तब तक हम भी दुखी रहेंगे। अभी तो उनका फर्स्ट ये संदेश ही है आपको लेकर। सेकंड संदेश आपको लेकर यही है कि आप अपनी हिम्मत को नहीं पहचान रहे हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि मेरे अपने लोग मेरे साथ नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका हूँ। अपने आप से ही इस तरह से फील करोगे तो कमज़ोर महसूस होगे। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे तो स्ट्रॉन्ग ही महसूस करोगे। वो आपको कह रहे हैं, वो आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को मजबूती से रखो, हिम्मत बनाओ, डेयरिंग दिखाओ, अपने आप से लड़ो, अपने जीवन से लड़ो, तो हमें खुशी होगी। आप इस तरह से दुखी दुखी बैठे रहोगे, रोते रहोगे, तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
आप खुद के ऊपर विश्वास करते हुए कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसको लेकर आपके आसपास के लोग भी आपसे दुखी है, तो वो ठीक नहीं है। आपके आसपास के लोगों को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए। वो आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो गाइज़, आपके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को वक्त के साथ नहीं निभा रहे हो। ये वक्त फिर से नहीं आने वाला है, तो इस वक्त को संभाल लो, अपने आप को संभाल लो और अपने आप को पूरी तरीके से ब्रेव बनाओ, बहादुर बनाओ और अपनी शक्तियों को पहचानो और अपने खुद के साथ पहले तो लड़ो, फिर दुनिया के साथ लड़ो। आप अपनी शक्तियों को पहचान जाओगे तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आप अपने आप के साथ तो लड़ ही नहीं रहे हो, जिसके चलते आप अपने लोगों को भी दुखी कर रहे हो, वो भी ठीक बात नहीं है आपकी। तो आपके आसपास के जो लोग हैं अभी आपके साथ है, उसको आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि इतना ज़्यादा आप कमज़ोर पड़ जाओगे, वो हमने नहीं सोचा था। हम आपको बहुत ज़्यादा हिम्मती समझ रहे थे, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा डरपोक और कमज़ोर इंसान निकले। तो ऐसा नहीं चलेगा। जीवन में हर एक इंसान को आना है और जाना है, वो लगातार सिलसिला चलता रहेगा। तो आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए और हर एक इंसान को अकेले ही लड़ना है। हमेशा खुद के लिए लड़ना है, अपने लोगों के लिए लड़ना है। तो अकेले जीवन से लड़ना सीखो। अपने जीवन के ऊपर फोकस करो, ध्यान दो। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आपके अपने लोग आपको ये भी बता रहे हैं, जो आपके पूर्वज हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको जो भी खुशियाँ चाहिए वो आपको मिलेगी, लेकिन पहले अपने आप को तो पहले संभालो। तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अभी नहीं आ रही है, इसके लिए परेशान मत हो। वो आगे चलकर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मिल जाएगी, बेहतर रूप में मिल जाएगी। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। सही वक्त आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप खुद अपने आप से नाराज़ रहोगे, दुखी रहोगे, रोते रहोगे तो सही वक्त नहीं आएगा। तो अभी इस दुनिया में जो आपके अपने लोग नहीं हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खफा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि आप अपने आप के साथ नहीं लड़ रहे हो, आप अपना सही वक्त नहीं ला रहे हो, आप अपनी पावर नहीं दिखा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो, कमज़ोर दिखा रहे हो और अपने लोगों को भी, जो लोग अभी इस दुनिया में है आपके आसपास, उनको भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहे हो। वो सही डिसीज़न नहीं है आपका। आपको भगवान ने एक सही जन्म दिया है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो और जब तक इस दुनिया में हो तब तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखा रही है कि आपके अपने लोग यही आपको बोल रहे हैं कि आसपास के लोगों की बातों में मत आओ, वक्त निकल जाएगा। आसपास के लोगों को देखते रहोगे, उनकी बातें सुनते रहोगे तो वक्त निकल जाएगा और आपका वक्त जैसे जैसे बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो ऐसा मत करो। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनके ऊपर ध्यान मत दो और दूसरों लोगों को एडवाइस नहीं देनी है आपको। और दूसरे लोग को किसी भी तरह वो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो अवॉइड करो, निग्लेक्ट करो, अभी उनके ऊपर ध्यान मत दो और जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्ड यही कहता है कि इस तरह से रोते रहोगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, दुखी रहोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसा मत करो। हम आपसे खुश हैं, जब आप खुश होते हो तब हम खुश होते हैं। तो दुखी मत हो, परेशान मत हो। जीवन के समय चक्र के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करो।
ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो कि हर एक इंसान को आना है और जाना है। सिर्फ अपनी, जब तक इस दुनिया में हो, अपनी जिम्मेदारियों को 100% निभाओ। ये बात समझने की कोशिश करो। फॉरगिवनेस का कार्ड यही दिखाता है कि जब आप खुश रहोगे तभी हम आपको माफ़ करेंगे। जब आप अपनी शक्तियों को पहचान जाओगे तब हम आपको माफ़ करेंगे। हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह से दुखी और रोते रहोगे और हमें ही याद करते रहोगे और अपने जीवन में अपना जो कार्य करने आए हो वो कार्य नहीं करोगे, तब तक हम आपसे रूठे रहेंगे, नाराज़ रहेंगे और हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को संभाल लोगे, हिम्मत रखोगे, पावरफुल बनोगे, तब हम आपको माफ़ करेंगे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप सिर्फ आगे बढ़ो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ किया है एक्सेप्टेशन, तो चलिए देखते हैं गाइस कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं वो आपको क्या अभी संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स, फायर गार्डियन, ignite your passion, guardian angel, you are not alone, eagle, see from a higher perspective, Lord, take charge with authority, druid, hold the space। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, रोमांस, यस, यू आर रेडी, सक्सेस, टेक एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो गाइस, आपके पूर्वज या अभी इस दुनिया में जो लोग नहीं हैं आपके अपने लोग, वो आपको कह रहे हैं गाइस कि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हो कि हमारे लिए हमें याद करने का वक्त भी नहीं है आपके पास। तो ये सच है गाइस। ऐसा है तो कभी कभी उनकी तिथि के दिन उनको याद भी किया करो और उनके लिए खाना और पानी भी निकाल लिया करो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि वो आपसे नाराज़ तो नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुश हैं तो वो भी बहुत खुश है। सिर्फ वो आपको यही कह रहे हैं कि कभी कभी हमें भी याद किया करो। ओके, तो आपको याद कर लेना चाहिए, उनकी तिथि के दिन ही उनको याद कर लेना चाहिए। सेकंड, आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप अपने बर्ताव को दूसरे लोगों के सामने अच्छे तरीके से नहीं रख रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हो, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस तरह से वो आपको बता रहे हैं। तो आप अपने बर्ताव में थोड़ा जो एक बहुत ज़्यादा ओवर पैशन है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको थोड़ा कम कीजिए। तो वो आपके लिए एडवाइस है गाइस, कि वो आपको सलाह एडवाइस दे रहे हैं कि आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप किस इंसान के साथ किस तरह का बिहेव करते हो, क्योंकि वो आपके लिए आगे चलकर परेशानियों का कारण भी बन सकता है। तो वो आपको ऊपर से देख रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, हर रोज़ आपके साथ होते हैं, तो आपका बर्ताव कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। इसी के चलते वो आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको समझनी चाहिए। और आप गाइस एक अच्छी पोजीशन के मालिक हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम ले रहे हो, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है।
बहुत ज़्यादा। और आपके लिए ये एडवाइस है कि वो आपको अभी ये संदेश दे रहे हैं गाइस कि भगवान में आपका बिलीव, अभी आपके पास बहुत सारी खुशियाँ है, इसके चलते आप भगवान के ऊपर भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। तो ये भी सच है, तो आपको थोड़ा कभी कभी भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। आप दिन में एक बार भी भगवान को याद करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान से ही हमें सब कुछ मिलता है। ओके, वो आपको सिर्फ सिर्फ संदेश के तौर पर एक अच्छी एडवाइस ही दे रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है गाइस। कुछ गलती आप कर रहे हो उसी के लिए ही वो आपको बता रहे हैं, बाकी वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। आपके अपने लोग आपसे सही मायने में खुश इस वजह से है क्योंकि आप उनके लोगों का ध्यान भी रख रहे हो, ख्याल रख रहे हो, केयर कर रहे हो और उनके साथ अभी भी खड़े हुए हो और उनको सही मायने में सही रास्ता भी दिखा रहे हो और अच्छा एक्शन भी ले रहे हो। वो उनको सब कुछ अच्छा लग रहा है। उनको लगता है कि आप हमारी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ही बखूबी से निभा रहे हो, तो वो हमें अच्छा लग रहा है। तो वो सभी तरीके से खुश है गाइस। सिर्फ वो आपको कह रहे हैं कि अपने जो अभी भी आपके साथ कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखो, उनका ध्यान रखो। सिर्फ यही आपके लिए एडवाइस वो दे रहे हैं संदेश के तौर पर। और सिर्फ अपने बर्ताव के ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि आपका बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ख़राब लगे और आगे चलकर वो एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बने। उसके लिए आपको सचेत कर रहे हैं, ध्यान। वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए गाइस, क्योंकि आपका बर्ताव रियली में ख़राब हो रहा है दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि आपकी एक अच्छी पोजीशन हो रही है, आप एक अच्छी पोजीशन के मालिक बन रहे हो। इस वजह से आपके बर्ताव में तब्दीली आ रही है, उसको अभी से रोक लीजिए, वरना आगे चलकर वो बहुत बड़ी परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक है, वो आपसे सभी तरीके से खुश है। पेज ऑफ सॉर्ट का मतलब यही होता है कि आप जो भी अपनी लाइफ में करते हो वो सोच समझ कर करो। कुछ गलतियाँ सुधारी नहीं जाती है, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है गाइस। वो आपको यही कह रहे हैं कि ऐसी गलतियाँ मत करो जो सुधारी ना जा सके। एक्सेप्टेशन का मतलब यही होता है कि आपके अपने लोग जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको यही बता रहे हैं कि वो सभी तरीके से आपसे खुश है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो। इसके चलते हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और हमने जो आपको एडवाइस दी है उसका आप पालन करोगे तो ये जो एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो आगे भी रहेगी और आप अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को लाइफ टाइम। तो ये कुछ एडवाइस है, उसका सिर्फ आपको पालन करना है। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।